Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन का 8th चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जलेबीज। देखते हैं कहानी में क्या है। बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में एक शॉर्ट सी समरी दी गई है। क्या दिया गया है देखते हैं। एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते में है, टू स्कूल, स्कूल के, कैरिंग मनी, पैसे लिए हुए, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, टू पे द स्कूल फीस, स्कूल की फीस अदा करने के लिए। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज, जो साइट था, दृश्य था, क्रिस्प कुरकुरी सिरपी जलेबीज, रसदार जलेबियों का, इन द मार्केट, बाजार में, एक्साइट्स हिम, उसे एक्साइट्स करता है, रोमांचित कर देता है, एंड द कॉइन्स, और सिक्के, इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में, बिगेन टू जिंगल, खनकना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, एक बहुत बड़ी डिबेट, बहस के बाद, विद हिमसेल्फ, अपने आप से, ही यील्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन, टेम्पटेशन आकर्षण, वो अपने आप को जो मीठा आकर्षण था उसके प्रति यील्ड, समर्पित कर देता है। अब पढ़ते हैं अपनी स्टोरी। इट हैपन मैनी ईयर्स अगो, इट हैपन, ये घटित हुआ था, मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, मैं 5th स्टैंडर्ड 5वीं क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में, कोलम्बपुर में। नाउ कॉल्ड अटक, जिसे अब अटक कहा जाता है। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, विद 4 रुपीज, 4 रुपयों के साथ, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में, टू पे द स्कूल फीस, स्कूल की फीस भरने के लिए, एंड द फंड, और फंड देने के लिए। व्हेन आई गोट देयर, आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, व्हेन आई गोट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट, कि, द टीचर, अध्यापक, हु कलेक्टेड फीस, जो फीस कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, जिसका नाम था मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव, छुट्टी पर था, एंड, और, सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, तो जो फीस थी वुड बी कलेक्टेड, इकट्ठा की जानी थी, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑल्दो, हालांकि, द डे, द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट, द डे, दिन में, द कॉइन्स, सिक्के, सिंपली, साधारणतया, सैट इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में, जेब में, चुपचाप बैठे थे। बट, लेकिन, वंस स्कूल गोट ओवर, एक बार जब स्कूल गोट ओवर, पूरा हुआ, स्कूल खत्म हुआ, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर था, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। कोइंस डोंट टॉक, कोइंस जो हैं, सिक्के जो हैं, वो बात नहीं करते। दे जिंगल, वे छनकते हैं, और गो खनक खनक, या फिर वो खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट डे, उस दिन, दे एक्चुअली स्पोक, उन्होंने वास्तव में बोला। वन कोइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज, वो फ्रेश, ताज़ा, हॉट जलेबीज, गर्मा गर्म जलेबियाँ, कमिंग आउट, बाहर निकल रही हैं, ऑफ द कढ़ाओ, इन द शॉप देयर, वहाँ उस कढ़ाई से, उस शॉप में, दुकान में। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, दे आर नॉट कमिंग अबाउट, वे बाहर नहीं आ रही हैं, फॉर नथिंग, बेकार में, वो बेकार में ही कढ़ाई से बाहर नहीं आ रही हैं। जलेबीज आर मींट टू बी ईटन, जो जलेबियां हैं उनका मतलब होता है टू बी ईटन, खाने के लिए, एंड ओनली दोज, और केवल वो, विद मनी, जिसके पास पैसे हों, इन देयर पॉकेट, जिस अपनी जेब में, कैन ईट देम, उन्हें खा सकता है। जलेबियां हैं, कढ़ाई से ऐसे ही नहीं निकल रही हैं, वो खाने के लिए होती हैं, और केवल वही जिसकी जेब में पैसे हों उन्हें खा सकता है। एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, और जो मनी है, पैसा है, इजंट फॉर नथिंग, वो भी बेकार में ही नहीं होता है।
मनी इज मीन पैसे का मतलब होता है टू बी स्पेंट कि उसे खर्च कर दिया जाए। एंड ओनली और केवल दे स्पेंड इट हु लाइक्स जलेबी, जो इन्हें स्पेंड करते हैं खर्च करते हैं वो जलेबियों को पसंद करने वाले होते हैं। लुक हेयर यू 4 रुपीज आई सेड टू देम, आई सेड टू देम मैंने उन्हें कहा, लुक हेयर यहाँ देखो 4 रुपीज 4 रुपयों, आई एम ए गुड बॉय मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिस गाइड मी, मुझे मिस गाइड मत करो, मुझे रास्ता मत भटकाओ। और या इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, आई गेट मैं प्राप्त करता हूँ, सो मच बहुत ज़्यादा, एट होम घर पर ही। दैट कि आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सीन, आई कंसीडर मैं मानता हूँ मैं समझता हूँ, इवन यहाँ तक कि लुकिंग एट समथिंग किसी चीज़ को देखना, इन बाजार बाजार में, ए सीन एक पाप, सीन मीन्स पाप, बाजार में किसी चीज़ को देखना भी मैं पाप समझता हूँ। बेसाइड्स इसकी बजाय यू आर माई फीस एंड फंड मनी, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम मेरे फीस के और फंड के जुर्माने के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आज तुम्हें स्पेंड कर दूंगा खर्च कर दूंगा, देन तब हाउ शैल आई शो माई फेस, हाउ शैल आई शो माई फेस मैं अपना फेस कैसे दिखाऊंगा टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, मास्टर गुलाम मोहम्मद को इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में। एंड आफ्टर दैट और इसके बाद टू अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ को अपना चेहरा क्या दिखाऊंगा, एट कयामत, कयामत के समय। इफ़ यू प्रोबेबली डोंट नो, अगर तुम शायद नहीं जानते हो, इट इसे, बट लेकिन, व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट एंग्री नाराज हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच और तुम्हें बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट वो साधारणतः भूल जाते हैं, टू लेट यू सिट तुम्हें बैठाना, टिल द लास्ट बेल रिंग्स जब तक अंतिम घंटी है वो बजती है। सो इट्स बेस्ट यू, तुम्हारे लिए ये बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। स्टॉप चीविंग, चीव करना बंद करो, बड़बड़ाना बंद करो, एट माई ईयर्स मेरे कानों में, मेरे कान खाना अब तुम बंद कर दो, लाइक दिस इस तरह, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट और मुझे सीधा घर जाने दो। द कोइंस डिसलाइक दैट, द कोइंस डिसलाइक्ड, कोइंस जो थे सिक्के जो थे वो पसंद नहीं करते हैं, व्हाट आई हैड सेड जो मैंने कहा, सो मच बहुत ज़्यादा, दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, ऑल ऑफ देम वो सारे, बिगेन टू स्पीक बोलना शुरू कर देते हैं, एट द सेम टाइम एक ही समय पर। देर वॉज सच ए क्लेमर, वहाँ इतना ज़्यादा क्लेमर था, शोर था, दैट कि पासर बाई नज़दीक से गुजरने वाले, इन द बाजार बाजार में, स्टेयर्ड घूरते हैं, आइज वाइड आँखों को फैला करके, एंड विद सरप्राइज आश्चर्य से हैरानी से, एट मी मुझे, एंड माई पॉकेट और मेरी जेब को। द कॉइंस ऑफ दोज डेज उन दिनों के सिक्के, द विक्ड थिंग जो कि एक विक थिंग बेकार की वस्तु हुआ करते थे, मेड सो मच मोर नाइस टू बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। फाइनली अंत में, इन ए पैनिक एक पैनिक में आकर के, हड़बड़ाहट में आकर के, आई ग्रैब्ड ऑल फोर देम मैंने उन चारों को ग्रैब कर लिया मतलब उनको पकड़ लिया, एंड हेल्ड देम टाइट और उन्हें जोर से पकड़े रखा, इन माई फिस्ट मेरी हथेली में, एंड देन दे वर साइलेंट और तब वे साइलेंट हो गए, चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स और कुछ कदम लेने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप मैंने अपनी ग्रिप को, अपनी पकड़ को, लूजन थोड़ा ढीला कर दिया। इमीडिएटली तुरंत ही, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड जो सबसे पुराना सिक्का था उसने कहा, हैव वी आर ट्राइंग, हेयर वी आर ट्राइंग यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, टू टेल यू तुम्हें बताने की, समथिंग कुछ, फॉर यूर ओन गुड तुम्हारी खुद की भलाई के लिए, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड और इसके बजाय तुम हमें स्ट्रेंगल कर रहे हो, हमें दबा रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ
अब मुझे ऑनेस्टली ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील, क्या तुम महसूस नहीं करते हो, लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, लाइक ईटिंग, खाने सा महसूस नहीं कर रहे हो, दोज हॉट हॉट जलेबीज, उन गर्मा गर्म जलेबियों को। एंड देन, और तब, इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस, इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम आज हमें ख़त्म कर दोगे स्पेंड कर करके, खर्च कर करके, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी, तो क्या तुम स्कॉलरशिप के पैसे प्राप्त नहीं करोगे टुमारो, कल। स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, स्वीट्स जलेबियाँ फीस मनी से, एंड फीस विद स्कॉलरशिप मनी, स्कॉलरशिप के पैसों से फीस। जो सिक्के थे उन्होंने कहा कि ये जो फीस के पैसे हैं इन्हें मिठाइयों पे खर्च कर दो और जो स्कॉलरशिप आएगी उससे फीस भर देना। एंड द स्टोरी, कहानी का अंत, किस्सा खत्म, पैसा हजम। व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, इज नॉट राइट, वो सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया, मैंने जवाब दिया। बट, लेकिन, इट इज नॉट दैट रॉन्ग आइदर, ये गलत भी तो नहीं है। लिसन, सुनो। स्टॉप बबलिंग एंड लेट मी थिंक, स्टॉप बबलिंग, अब तुम बबल करना बंद करो, अब तुम बुदबुदाना बंद करो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, साधारण किस्म का लड़का नहीं हूँ। बट देन, लेकिन तब, दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर, ये जो जलेबियाँ हैं ये भी साधारण किस्म की जलेबियाँ नहीं हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, दे आर क्रिस्प, वे कुरकुरी हैं, फ्रेश हैं, ताज़ा हैं, फुल ऑफ स्वीट सिरप, मीठे रस से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली, लेकिन मैं इतना जल्दी स्वेप्ट अवे, बह जाने वाला नहीं था, मैं इतना जल्दी मानने वाला नहीं था। इन स्कूल, स्कूल में, आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट, मैं स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग मतलब वादे का पक्का लड़का था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम, चौथी क्लास के एग्जाम में, पेपर में, आई हैड इवन वोन ए स्कॉलरशिप, मैंने एक स्कॉलरशिप को जीता था, और 4 रुपीज़, 4 रुपये की ए मंथ, प्रति महीने, हर महीने। बेसाइड्स, इसकी बजाय, आई कम फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, वेल टू डू फैमिली, अच्छा परिवार, पर्टिकुलर एक निश्चित और अच्छे परिवार से मैं आता था। सो आई इंजॉयड कॉन्सिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मैं एक बहुत बढ़िया अपनी पोजीशन को इंजॉय कर रहा था। आई डोंट नेवर वंस हैव बीटन सो फार, और यहाँ तक कि मुझे कभी भी पीटा नहीं गया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब कॉन्ट्रेरी का विवाद का विषय ये था, मास्टर जी हैड गोट मी बीट द अदर बॉय, जो मास्टर जी थे वो दूसरे बच्चों से, मुझसे दूसरे बच्चों को पिटवाया करते थे। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस तरह के बच्चे का, एक ऐसा बच्चा जिसका सच स्टेटस, ऐसा स्टेटस हो, ऐसी स्थिति हो। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार, यहाँ बाजार के बीच में खड़ा होकर के, ईटिंग जलेबीज, जलेबियाँ खाएगा। नो, नहीं। इट वॉज नॉट राइट, ये सही नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई क्लींस द रुपयाज इन माई फिस्ट, मैंने अपनी फिस्ट में, हथेली में क्लींस किया, जो पैसे थे उनको, रुपए थे उनको दबाया। एंड कम होम, और मैं घर आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द कॉइन्स वर सो कीन, जो कॉइन्स थे वो सो कीन, बहुत चालाक थे। ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, उस दिन वो स्पेंड होने के लिए, खर्च होने के लिए बेताब हो रहे थे। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स टू परस्यूशन टिल देयर वॉइस बिगेन टू कोक, उन्होंने अपना परस्यूशन, अपने जो दलीलें थी वो जारी रखी जब तक कि उनकी वॉइस को बंद नहीं किया गया, उनकी आवाज़ बंद नहीं की गई। देन आई रीच्ड होम, तब मैं घर पहुंचा। एंड सेट ऑन द बेड, बेड पर बैठ गया। दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया। टू हैव लंच, दोपहर का खाना खाने के लिए। दे बिगेन टू स्ट्रेक, उन्होंने फिर से शोर करना शुरू कर दिया।
थ्रोली फेड अप, इस सब से फेड अप होकर के, परेशान होकर के, आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर भागा, बेयर फीट, नंगे पैर, एंड रन टुवर्ड्स द बाजार, और बाजार की तरफ दौड़ा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं टेरिफाइड भयभीत था, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, लेकिन जल्दी ही मैंने हलवाई से कहा, टू वेट ए होल रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, पूरे 1 रुपये की जलेबी तोल दे। हिज अस्टोनिश्ड लुक, उसका आश्चर्य से भरा हुआ देखना, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, टू बी आस्किंग, जैसे पूछ रहा हो, वेयर आई हैड द हैंडक्राफ्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल द दो जलेबीज। वेयर हैड द हैंडक्राफ्ट, की हैंडक्राफ्ट कहाँ है, मतलब गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, इन विच, जिसमें, आई वुड कैरी, मैं लाऊंगा, ऑल दी, दो जलेबीज, उन सभी जलेबियों को। जब 1 रुपये की जलेबी तोलने के लिए हलवाई से कहा तो हलवाई ने आश्चर्य से देखा कि 1 रुपये की जलेबी मांग रहा है और डालने के लिए कुछ लेके ही नहीं आया है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दोज वर एक्सपेंसिव टाइम, अनएक्सपेंसिव टाइम, अनएक्सपेंसिव टाइम मतलब महंगा समय नहीं था वह। 1 रुपीज़ फेस्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नवडे, नवडे आजकल के जो 25 रुपीज़ होते हैं, 20 रुपीज़ होते हैं, उनसे भी ज़्यादा कीमत थी तब के 1 रुपये की। हलवाई ओपन ए होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने एक पूरा अखबार निकाला, एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट, और इसके ऊपर हीप ए पाइल, एक ढेर लगा दिया, ऑफ जलेबी, जलेबियों का, ऑन इट, इसके ऊपर। जो हलवाई था उसने एक बहुत बड़ा अखबार निकाला और उस अखबार के ऊपर जलेबियों का ढेर लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना जलेबीज लेसन का पार्ट 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है, कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ आ गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।